जीवन में सभी प्रकार की उन्नति के लिए मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञानार्जन की शुरुआत में हमारा पाला जानने व मानने की प्रक्रियाओं से पड़ता है, परंतु दोनों में काफी अंतर होता है। जानना ज्ञान व मानना अज्ञान है। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान का ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। सभी ज्ञानी लोग सुकरात की एक पंक्ति को दोहराते रहते हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अज्ञान उस रात्रि के समान है जिसमें न चांद है न ही तारे। वहां दिमाग अपने घोड़े दौड़ाता रहता है। जानना पूर्णतः वैज्ञानिक है, जिसमें खुलेपन व सुधार के विकल्प होते हैं, जबकि मानना अंधविश्वास है जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता है। इसमें जो कहा जाता है वही मान लिया जाता है, चाहे सही हो या गलत। जानना वैज्ञानिक है इसलिए तर्क पर चलता है, और मानना अवैज्ञानिक है इसलिए कुतर्क पर चलता है। तर्क तथ्यों पर आधारित होता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। कुतर्क खतरनाक मिथकों पर आधारित होता है, जिसमें किसी को डायन बताकर उसकी जान भी ली जा सकती है। तर्क बुद्धि का विकास करता है, जबकि गलत बात मनवाने के पक्ष में दिया गया कुतर्क बुद्धि का विनाश करता है। बुद्धि का विकास होने से सुविचार आते हैं, जैसे उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। जबकि बुद्धि भ्रष्ट होने से कुविचार आते हैं, जैसे समाज हित गया भाड़ में, पहले अपना हित साधेंगे, समझा। सुविचारों से जिज्ञासा पैदा होती है, जैसे एक बच्चे को लेंस में से फूल बड़ा दिखने पर होती है। उसी तरह कुविचारों से लालसा पैदा होती है, जैसे पंचतंत्र में लालच बुरी बला वाली कहानी। जिज्ञासा इंसान को खोजी बनाती है, जबकि लालसा मोजी बनाती है। खोजी की सोच रचनात्मक होती है, व मोजी की विध्वंसक हो जाती है। रचनात्मक सोच विस्तारवादी होती है। ये कण से मण और पिंड से ब्रह्मांड तक जाती है, जबकि विध्वंसक सोच संकुचित होती है। ये भेदभाव को बढ़ावा देती है। रचनात्मक सोच एक ऐसी संस्कृति को जन्म देती है जिसमें करुणा, प्रेम, मैत्री, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, शांति, दया व एकता होती है। जबकि संकुचित सोच का चक्र उल्टा चलता है। ये विकृति को जन्म देती है। इसमें क्रूरता, घृणा, शत्रुता, भेदभाव, गुलामी, दुश्मनी, अशांति, निर्दयता व अलगाव आदि होते हैं। संस्कृति हमारे संस्कार बनाती है, जिनसे व्यवहार में आशा, विश्वास व जोश आदि आते हैं। विकृति से विकार आते हैं, जिससे दुर्व्यवहार, निराशा, अविश्वास व हताशा आदि के दुर्गुण पनपते हैं। संस्कार संगठन की ओर ले जाते हैं, जबकि विकार विघटन को बढ़ावा देते हैं। संगठन से धीरे धीरे संघ बनता है। संगठन में छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे इन लकड़ी के बंडलों के माध्यम से संघ व संगठन का अंतर दर्शाया गया है। संघ भेदभाव, छोटा बड़ा आदि समाप्त करके सबको समान स्तर पर ला देता है, जबकि संगठन में एक साथ रहते हुए भी अनुक्रम बना रहता है। अतः इसमें थोड़े नुकसान की संभावनाएं होती है, जबकि संघ के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव कार्य है। मानने से आया विघटन कमजोरी लाता है, जिससे धर्म, जाति, क्षेत्रवाद आदि के आधार पर झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने संगठन नहीं संघ बनाए थे। संघ इंसान को अंदरूनी ताकत देता है, जिसके माध्यम से इंसान स्वयं का प्रकाश स्वयं ही बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जब ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो बुद्ध बन जाता है। कोई देवता या अवतार नहीं, बल्कि एक ऐसे तथागत
जिसके पास सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि की अभूतपूर्व काबिलियत होती है। दूसरी तरफ विघटन के कारण समाज में हताशा, गाली गलौज, कुकर्म, बेईमानी, दुस्साहस, भ्रम व विचलन आदि फैल जाते हैं। आइए देखते हैं जानने व मानने के परिणाम क्या होते हैं। जानने से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से तर्क, तर्क से बुद्धि का विकास, बुद्धि के विकास से जिज्ञासा, जिज्ञासा से सुविचार, सुविचार से रचनात्मकता, रचनात्मकता से विस्तार, विस्तार से संस्कार, संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से व्यवहार, व्यवहार से संगठन, संगठन से संघ, संघ से सद्गुण, सद्गुण से उद्धार, व जिसका उद्धार हो गया वो बुद्ध हो गया। दूसरी तरफ मानने से अज्ञान, अज्ञान से अंधविश्वास, अंधविश्वास से कुतर्क, कुतर्क से बुद्धि का विनाश, बुद्धि के विनाश से लालसा, लालसा से कुविचार, कुविचार से संकुचित मानसिकता, इससे विकार, विकार से विकृति, विकृति से दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार से विघटन, विघटन से एकता भंग, एकता भंग से दुर्गुण और दुर्गुण से पतन, दुर्गुण से पतन होने पर इंसान बुद्धू बन जाता है। सोचना आपको है कि आपको जानकर बुद्ध बनना है या मानकर बुद्धू।